ऑप्शन नंबर 2 थायराइड, ऑप्शन नंबर 3 पेनक्रियास, ऑप्शन नंबर 3 पेनक्रियास, ऑप्शन नंबर 4 एडिनरल, ऑप्शन नंबर 4 एडिनरल। दोबारा करता हूं, रिपीट। निम्न में से कौन सी अंतस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर 2 थायराइड, ऑप्शन नंबर 3 पेनक्रियास, ऑप्शन नंबर 4 एडिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 1 NH4Cl2, NH4Cl2, ऑप्शन नंबर 1 NH4Cl2, ऑप्शन नंबर 2 NHCl2, ऑप्शन नंबर 2 NHCl2, ऑप्शन नंबर 3 NH4Cl, ऑप्शन नंबर 3 NH4Cl, ऑप्शन नंबर 4 NH4Cl4, ऑप्शन नंबर 4 है NH4Cl4। दोबारा रिपीट करता हूं, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NH4Cl2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 NH4Cl4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 स्टील, ऑप्शन नंबर 1 स्टील, ऑप्शन नंबर 2 वायु, ऑप्शन नंबर 2 वायु, ऑप्शन नंबर 3 पानी, ऑप्शन नंबर 3 पानी, ऑप्शन नंबर 4 पीतल, ऑप्शन नंबर 4 पीतल। ऑप्शन नंबर 4 पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानव शरीर में रक्त कहां शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त कहां शुद्ध होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानव शरीर में रक्त कहां शुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर 1 गुर्दों में, ऑप्शन नंबर 1 मैंने क्वेश्चन बोला है, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है। नंबर 1 वायु, नंबर 2 स्टील, नंबर 3 पानी, नंबर 4 पीतल। हाँ, यौगिक नहीं है वो बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानव शरीर में रक्त कहां शुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर 1 गुर्दों में, ऑप्शन नंबर 2 हृदय में, ऑप्शन नंबर 2 हृदय में, ऑप्शन नंबर 3 फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर 3 फेफड़ों में,
ऑप्शन नंबर 4 शिराओं में। ऑप्शन नंबर 4 शिराओं में। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर 1 गुर्दों में, ऑप्शन नंबर 2 हृदय में, ऑप्शन नंबर 3 फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर 4 शिराओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मधुमेह मतलब शुगर, डायबिटीज। मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अमाशय, ऑप्शन नंबर 1 अमाशय, ऑप्शन नंबर 2 पित्ताशय, ऑप्शन नंबर 2 पित्ताशय, ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 4 यकृत। ऑप्शन नंबर 4 है यकृत। रिपीट करता हूं, मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अमाशय, नंबर 2 पित्ताशय, नंबर 3 अग्नाशय, नंबर 4 यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। निकट दृष्टि रोग में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है? निकट दृष्टि दोष में मोहित शर्मा गर्ग। क्या समझ नहीं आ रहा आपको? बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया? मैं रिपीट कर दूंगा वापस से। जो क्वेश्चन आप मेरे को कर रहे हो कि मैंने गलत बोला, वो अपने आप से पूछ के देखो। मैंने कुछ भी बोल सकता इसके लिए, तो रिपीट करता हूं। कोई बात नहीं बेटा, आज का दिन ही है इनके लिए कमेंट करने का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। निकट दृष्टि रोग में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है? निकट दृष्टि रोग में प्रयोग होने वाला लेंस है, निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तल, ऑप्शन नंबर 1 उत्तल, ऑप्शन नंबर 2 अवतल, ऑप्शन नंबर 3 बेलनाकार, ऑप्शन नंबर 3 निकट दृष्टि रोग में प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है? ऑप्शन 1 उत्तल, ऑप्शन 2 अवतल, ऑप्शन 3 बेलनाकार, ऑप्शन 4 उत्तल व अवतल दोनों, ऑप्शन नंबर 4 उत्तल व अवतल दोनों।
क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट करना है। लिखो, मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूं। जस्सू होता ने बोला है तो उसको रिपीट कर रहा हूं। मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अमाशय, ऑप्शन नंबर 2 पित्ताशय, ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 4 यकृत। ऑप्शन नंबर 1 अमाशय, ऑप्शन 2 पित्ताशय, ऑप्शन 3 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 4 यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? स्थायी मतलब परमानेंट। स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 कच्चा लोहा, ऑप्शन नंबर 2 स्टील का, ऑप्शन नंबर 2 स्टील, ऑप्शन नंबर 3 धातुओं का, ऑप्शन नंबर 3 धातुओं का, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। रिपीट करता हूं, स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 कच्चा लोहा, ऑप्शन नंबर 2 स्टील, ऑप्शन नंबर 3 धातुओं का, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। शीशे का अयस्क क्या है? शीशे का अयस्क क्या है? शीशे का अयस्क क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सीरूसाइट, ऑप्शन नंबर 1 सीरूसाइट, ऑप्शन नंबर 1 है सीरूसाइट, ऑप्शन नंबर 2 गैलेना, ऑप्शन नंबर 2 गैलेना, ऑप्शन नंबर 3 मेटलोकाइट, ऑप्शन नंबर 3 मेटलोकाइट, ऑप्शन नंबर 3 मेटलोकाइट, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 सीसा तथा टिन, ऑप्शन नंबर 2 सीसा व टिन, ऑप्शन नंबर 3 तांबा तथा टिन, ऑप्शन नंबर 3 तांबा व टिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। रिपीट करता हूं, कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर 1 तांबा जस्ता, ऑप्शन नंबर 1 कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर 1 तांबा जस्ता, ऑप्शन नंबर 2
शीशा व टिन, कांसा बेटा ब्रोंज, ब्रोंज को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 शीशा व टिन। ऑप्शन नंबर 3 तांबा व टिन। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जस्ता बोलते हैं जिंक को, तांबा बोलते हैं कॉपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? जो आपको क्वेश्चन लिखवा रहे हैं वो क्वेश्चन लिखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर 2 है ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर 3 प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर 3 है प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर 3 प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यकृत। ऑप्शन नंबर 1 यकृत। ऑप्शन नंबर 2 त्वचा। ऑप्शन नंबर 2 त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यकृत। ऑप्शन नंबर 2 त्वचा। ऑप्शन नंबर 3 फीमर। ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 4 है मस्तिष्क। रिपीट करता हूं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यकृत। ऑप्शन 2 त्वचा। ऑप्शन 3 फीमर। ऑप्शन 4 मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बारूद बनाने में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बारूद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ये आप पे डिपेंड करता है, आप अंग को क्या समझते हो। अंग कौन से होते हैं, क्या बोलते हैं अंग को, तो आपने देखना है थोड़ा। अगर मैंने इतना बता दिया फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बारूद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? बारूद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर।
फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 पोटाशियम नाइट्रेट। बारूद बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो गया है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन, ऑप्शन नंबर 2 वेग, ऑप्शन नंबर 3 आयतन, ऑप्शन नंबर 4 बल। ऑप्शन 1 है विस्थापन, ऑप्शन 2 वेग, ऑप्शन 3 आयतन, ऑप्शन नंबर 4 बल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 2 घटता है, ऑप्शन नंबर 3 अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर 4 पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है पहले घटता है फिर बढ़ता है। रिपीट करता हूं, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 2 घटता है, ऑप्शन नंबर 3 अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर 4 पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पानी में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? पानी में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? पानी में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 NH3, ऑप्शन नंबर 1 है NH3, ऑप्शन नंबर 2 H2, ऑप्शन नंबर 3 N2, ऑप्शन नंबर 4 CO2। पानी में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है NH3, ऑप्शन नंबर 2 H2, ऑप्शन नंबर 3 N2, ऑप्शन नंबर 4 CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 2/120 mm, ऑप्शन नंबर 2 120/90 mm of Hg, ऑप्शन नंबर 2 है 120/90 mm of Hg, ऑप्शन नंबर 3 120/80 mm of Hg, ऑप्शन नंबर 3 120/80 mm of Hg, ऑप्शन नंबर 4 80/150 mm, ऑप्शन नंबर 4 है 80/150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डॉपलर प्रभाव
प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट जो है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश से, ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि से, ऑप्शन नंबर 3 चुंबकता से, ऑप्शन नंबर 4 विद्युत से। ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश से, ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि से, ऑप्शन नंबर 3 चुंबकता से, चुंबकता, ऑप्शन नंबर 4 विद्युत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है? सोनार में कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है? सोनार में कौन सी एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर 2 यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन नंबर 2 यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन नंबर 3 पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर 3 है पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर 4 है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CH4Cl, ऑप्शन नंबर 1 है CH4Cl, ऑप्शन नंबर 2 CH3Cl, ऑप्शन नंबर 2 CH3Cl, ऑप्शन नंबर 3 CHCl3, ऑप्शन नंबर 3 CHCl3, ऑप्शन नंबर 4 CHCl4, ऑप्शन नंबर 4 है CHCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, HIV एक है, HIV एक है, ऑप्शन नंबर 1 फंगल संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, HIV एक है, ऑप्शन नंबर 1 फंगल संक्रमण, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 विषाणु संक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 है विषाणु संक्रमण, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोजोआ संक्रमण, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोटोजोअल संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभिकेंद्रीय बल का सही सूत्र क्या है? अभिकेंद्रीय बल का सही सूत्र क्या है? अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल का सही सूत्र है, ऑप्शन नंबर 1/2 mv², ऑप्शन नंबर 1 है 1/2 mv², ऑप्शन नंबर 2 mgh, ऑप्शन नंबर 2 mgh, ऑप्शन नंबर 3 v=IR, ऑप्शन नंबर 3 है B=IR, ऑप्शन नंबर 4 mv²/r, ऑप्शन नंबर 4 mv²/r।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यस सेंट्रीपेटल फोर्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब धातु को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व, जब धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होगा? क्वेश्चन है, जब धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 2 वही रहता है, ऑप्शन नंबर 2 वही रहता है, ऑप्शन नंबर 3 घटता है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को पारे में घोलने पर क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को पारे में घोलने पर क्या बनता है? धातु को पारे में घोलने पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 1 एलॉय, ऑप्शन नंबर 1 एलॉय, ऑप्शन नंबर 2 पारा लवण, ऑप्शन नंबर 2 पारा लवण, ऑप्शन नंबर 3 सरस, ऑप्शन नंबर 3 सरस, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मलेरिया रोग, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है?